आज का जो टॉपिक है हमारा वो कॉम्बिनेशंस को लेके है। कॉम्बिनेशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जिससे हमारी प्रिडिक्शन स्टार्ट होती है, जहां से हम प्रिडिक्शन अपनी शुरू करते हैं बीएनएन के अंदर। तो कॉम्बिनेशन कैसे देखने हैं, हमने पहले भी बात करी है। हमने जैसे किस तरीके से हमें ग्रुपिंग करनी है प्लैनेट की, और कैसे कॉम्बिनेशन को देखेंगे एक राशि के अंदर जब दो प्लैनेट है एक साथ, तो वो उनको कैसे देखेंगे। जब एक ही राशि मतलब वो 159 में कोई प्लैनेट है तो उनको कैसे देखेंगे, तो वो एक कॉम्बिनेशन बनते हैं। यहाँ आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कॉम्बिनेशन बात करने जा रहे हैं जब प्लैनेट अपने से ट्राइन में है। ट्राइन में मतलब अपने से 159 में है। तो अगर कोई भी प्लैनेट अगर हम लेके चलते हैं, यहाँ जुपिटर है, यहाँ मार्स है, यहाँ सैटर्न है, तो ये जुपिटर मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन एक बन जाएगा। ये तीन, ये आज जो हम बात करेंगे वो इस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। प्लस अगर मान लीजिए जुपिटर के साथ यहाँ पे सन भी है, मरकरी भी है, तो ये सन मरकरी जुपिटर मार्स और सैटर्न ये सारे एक ही ग्रुपिंग में आ जाएंगे, इन्हीं का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इनको हमने डिग्री वाइज असेंडिंग ऑर्डर में निकल बनान लगाना है। मतलब सबसे कम वाली डिग्री जो है वो पहले आएगी, और दूसरी जो डिग्री है, दूसरा जो प्लैनेट है जिसकी डिग्री ज्यादा है वो उसके बाद में आएगी। तो यहाँ पर आप हमने एक और चीज देखनी है कि हम जब इसको डिग्री वाइज लगाएंगे सभी प्लैनेट्स को, और सिर्फ हम 159 वाले लेंगे, यहाँ पर हम इसके जो डायरेक्शनल चार्ज के दूसरे हैं वो नहीं लेंगे। मतलब हमें यहाँ पे 2 7 12 वाले कॉम्बिनेशन अभी नहीं लेने हैं, ये नहीं लेंगे अभी हम सिर्फ 159 में जो प्लेनेट आ रहा है किसी का, अगर कोई मान लीजिए कोई प्लेनेट है ही नहीं, मतलब अपने से 159 में, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ से एक कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ से एक कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ से एक कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब ये 4 8 12 वाला का 4 8 12 ये कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ऐसे ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे अपने से, टाइम में जो प्लैनेट्स है उनके हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये कॉम्बिनेशन जो हम बात करेंगे इनका एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है, एक ऑर्डर से चलेंगे हम लोग। जो 70 कॉम्बिनेशन है, 70 कॉम्बिनेशन है, वो 1 to 70 है। अब 1 to 70 को हम कैसे यूज करेंगे आगे और क्यों इसका नंबर है, ये मैं हम बाद में बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 to 70 से। और कैसे हमने कॉम्बिनेशन बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट क्लासेस में जब प्लैनेट्स के कारक तत्व की बात करी थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। क्योंकि प्लैनेट्स के कारक तत्व ही हमारी जितना आपको प्लैनेट्स के कारक तत्व मालूम होंगे उतना आपके लिए अच्छा, मतलब उतना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आप उतने अच्छे कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। अगर प्लैनेट्स के कारक तत्व नहीं समझ नहीं याद रहेंगे, या नहीं पता लगे या आपको याद रहे, तो वो थोड़ा मतलब आपको याद करना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट क्या कारक तत्व लेके चल रहा है। अब यहाँ पर हम सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो चलेंगे हम सन से शुरू करेंगे, और फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सन मून। जब हम बात करते हैं सन मून, विच मीन्स सन की डिग्री कम है और मून की डिग्री ज्यादा है। मतलब यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं सन मून कैसे भी हो सकता है, सन यहाँ हो सकता है, मून यहाँ हो सकता है। सन 5 डिग्री का है, मून 10 डिग्री का है। मून यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे मून 15 डिग्री हो सकता है, कोई भी मतलब डिग्री कोई भी हो, कहीं पर भी हो, इधर है यहाँ पर है, किधर भी हो सकता है। यहाँ पे सन है, यहाँ सन हो गया, यहाँ मून हो गया, कैसे भी हो, किसी भी तरीके से बने, एक ही राशि में बने, चाहे 159 में बने, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन यहाँ हमें देखना है सन का डिग्री, मतलब सन की डिग्री जो है इसका शुड बी लेस देन मून। सन का डिग्री मून से कम होना चाहिए। तो ये सन और मून का कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे। जब भी ऐसा होगा हमने क्या करना है, हमने सन के पहले सारे जीव और अजीव कारक तत्व तो लिख लेने हैं और मून के लिख लेने हैं। तो सन के जीव अजीव में आएगा, जैसे हम जीव लेते हैं तो फादर आ गया, सन आ गया। सन जो है हमारे गवर्नमेंट का है, कारक है। ईगो है हमारी, ठीक है, नेम फेम है, स्टेटस भी है, और पायस भी है, मतलब पायस नेचर भी है, पायस भी है। तो ये हमारे सन के बेसिकली कारक तत्व हैं। अब मून के कारक तत्व की अगर हम बात करें, तो जीव कारक तत्व में मून के आ जाता है मदर और डॉटर। इसके बाद आता है इमोशंस, ये हमारा इमोशनल वाला है, इमोशन है, चेंज है, ट्रैवल है, ब्लेम्स है,
और थोड़ा सा हम इसमें और भी है, लॉसेस भी डाल सकते हैं, इसके अंदर लॉसेस भी हैं। अब हमें कैसे करना है? अब हम एक एक चीज ये है कि ये कुंडली जिस जहां पर भी हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो सन मून बात कर रहे हैं, सन की डिग्री हमारा 3 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सन का डिग्री 3 है, मून का डिग्री 10, ऐसा कोई एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तो हम ये बात करेंगे यहाँ पर कि ये कुंडली कब बनी, कुंडली बनी जब नेटिव का जन्म हुआ उसके बाद, मतलब जिसकी कुंडली है उसके जन्म के बाद ये उसके जन्म के बाद ही ये चीज बनी। अब हम यहाँ बात करेंगे कि फादर, अगर हमें दोनों के जीव तत्व नहीं जोड़ना है, इनका इनको नहीं जोड़ना है, ठीक है, इस हम एक प्लेनेट का जीव तत्व लेंगे और बाकी प्लेनेट के अजीव तत्व लेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फादर इमोशनल हो गए बच्चे के पैदा होने के बाद, फादर ज्यादा इमोशनल हो गए बच्चे, जो पहले प्लेनेट है वो है पहले का, मतलब ये जो कैरी कर रहा है, सन कैरी कर रहा है यहाँ पर बच्चे के पैदा होने से पहले वाली सिचुएशन, और बच्चे के पैदा होने के बाद जो सिचुएशन है वो मून बता रहा है। मतलब जब हम सन पढ़ेंगे, फादर के बारे में बात करेंगे, तो हम बोलेंगे क्योंकि मून आगे है तो ये फ्यूचर दिखा रहा है, तो सन फादर के अंदर अब जो मून वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आएंगे, तो फादर हम बोलेंगे इमोशंस, ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे फादर बच्चे के जन्म के बाद। हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर फादर जो है चेंज, फादर की लाइफ में कोई चेंज आएगा। अब चेंज कैसा हो सकता है? चेंज कोई भी हो सकता है, सिटी चेंज हो गई, घर चेंज हो गया, हाउस चेंज हो गया, या हम ये बोले घर, हाउस, या किसी भी तरीके का चेंज, मतलब इट कैन बी एनी चेंज। यहाँ पर हम प्रोफेशन भी चेंज कह सकते हैं, कुछ रेसिडेंस चेंज हो गया, कोई भी एक चेंज लाइफ में आएगा यहाँ पर। हम ये भी कह सकते हैं फादर बच्चे के जन्म के बाद ट्रैवल करेंगे, और ये जन्म के बाद ट्रैवल करने का मतलब है विद इन अ ईयर टाइम स्पैन, हम ले सकते हैं साल भर के अंदर अंदर ये सारी चीजें होंगी, घटनाएं घटेंगी। फादर को कोई ब्लेम भी लग सकते हैं, फादर को कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, ये हमने सारी प्रिडिक्शन हम सिर्फ सन और मून का डिग्री देखकर बता सकते हैं कि ये ऐसा फादर के फादर के साथ ये सब चेंजेस वगैरह हुए होंगे। इसी तरीके से जो फादर के साथ बोलेंगे हम वही सेम चीज सन के साथ बोलेंगे, जब बेटा पैदा होगा तो बेटा इमोशनल होगा, बेटा इमोशनल होगा, बेटे के आने के बाद नेटिव की लाइफ में चेंजेस आएंगे। यहां पर हम एक और चीज जोड़ सकते हैं, जो जीव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जीव, जीव का भी जो हम सन मून जो है ये माइंड है, ये माइंड को भी बताता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि माइंड, जीव के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब हम सन के गुण लेकर पैदा हो रहा है, उसका मन जो है नेटिव का वो सन के गुण लेके पैदा होगा। तो यहाँ पर जो नेटिव है उसको, मतलब उसका हाई सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेंगे, उसके अंदर हम उस कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, पायस थिंकिंग की बात करेंगे, ईगो और एटीट्यूड की भी बात करेंगे, ईगो और एटीट्यूड की भी बात करेंगे यहाँ पर। और जब हम, तो ये अभी हम पहला कॉम्बिनेशन जो सन और मून है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेटिव जो है, नेटिव के अंदर हाई सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, ईगो भी होगी क्योंकि सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नेटिव का माइंड है तो माइंड के अंदर सन की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, उस तरीके से बात करेंगे। बाकी हम यहाँ देख रहे हैं ये फादर की भी हमने बात कर ली, सन की भी बात करी, तो इतनी चीजें हमने यहाँ। अब हम अगर इसी कॉम्बिनेशन को उल्टा पढ़े, मून से पढ़े सन के लिए, तो अब अगर हमें मदर की प्रिडिक्शन देनी है, मदर की प्रिडिक्शन अगर हम देंगे कि मदर क्या है, तो मदर इज कैरिंग क्वालिटी ऑफ सन। तो मदर हम कह सकते हैं मदर या तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ है, मदर का कोई रिलेशन गवर्नमेंट से हो सकता है, गवर्नमेंट में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट से कोई करेक्शन हो सकता है। मदर काफी ईगोइस्टिक है, मदर के अंदर ईगो है। मदर हाई स्टेटस फैमिली को बिलोंग करती है, हाई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हाई सेल्फ स्टेटस है, प्रेस्टिजियस फैमिली को बिलोंग करती है मदर। मदर बड़ी पायस नेचर की है। तो अगर हम दो कारक तत्व लिख के अगर हम सिर्फ उनको मैच करने की कोशिश करें, तो आप सारी प्रिडिक्शन दे सकते हैं। आप कोई भी हॉरोस्कोप जिसमें कि सन और मून इस तरीके से अरेंज्ड हो, इस 159 में हो, चाहे एक ही राशि में हो, और सन की डिग्री कम है और मून की डिग्री ज्यादा है, जिसमें भी होगा आपको ये कॉम्बिनेशन, ये आपको बिल्कुल सही मिलेगी, इनमें से कोई ना कोई चीज पक्का मिलेगी कि ऐसा हुआ होगा।
जरूरी नहीं कि सारे ही कार्य सब सारी ही चीजें हो जाए, कि भाई फादर की बात करें तो फादर की लाइफ में चेंज भी हो गया, ट्रैवल भी हो गया, ब्लेम्स भी हो गया, लॉसेस भी हो गए। हो सकता है सभी हो जाए, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है जब रिलेटिव के जन्म के बाद। और आप इस चीज को चेक कर सकते हैं अपने किसी भी हॉरोस्कोप में आप इसको लगाकर देख सकते हो। हमने ये मदर की इसमें तो ये दिस इज अगेन सन मून का कॉम्बिनेशन हमने करा। अब हम जब इसको उल्टा कर देंगे, मतलब इसको हमने उल्टा करके पढ़ना है, मतलब नंबर टू कॉम्बिनेशन जो है, मून की डिग्री, मून सन, मतलब मून की डिग्री कम है यहाँ पर, हम मून कह रहे हैं मून इज अराउंड 5 डिग्री मून है, 10 डिग्री सन है, या कैसे भी आप पकड़ लो, मतलब ये कोई सी भी डिग्री डाल दीजिए। मून की डिग्री कम है और सन की डिग्री ज्यादा है, तो कॉम्बिनेशन नंबर टू लिखना है, ये कॉम्बिनेशन नंबर टू है। यहाँ पर मून की डिग्री कम, सन की डिग्री ज्यादा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अब हम उसको उल्टा बात करेंगे कि फादर की लाइफ में, फादर सन फादर है, फादर की प्रिडिक्शन देनी है हमने। फादर की लाइफ में बच्चे के जन्म से पहले, नेटिव के जन्म से पहले, उससे पहले चेंज आया, इमीडिएट पहले कोई लाइफ में चेंज आया। आप ये जन्म से पहले की बात कर रहे हैं, फादर की बात कर रहे हैं, तो ये मून का काम जो है जन्म के से पहले हुआ है। तो फादर की लाइफ में नेटिव के जन्म से पहले कोई चेंज आया, उससे पहले कोई चेंजेस हुए, ट्रैवल हुआ, ब्लेम्स हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस किया होगा। और नेटिव के जन्म से पहले फादर बड़े इमोशनल थे, पहले बाद में नहीं हुए, पहले इमोशनल थे, हम ये चीज बोलेंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ कारक तत्व जोड़े हैं और कुछ नहीं किया, हमने सन के कारक तत्व और मून के कारक तत्व लिखे हैं, एक जीव कारक तत्व को बाकी के अजीव कारक तत्व से जोड़कर हमने प्रिडिक्शन देनी शुरू कर दी। अब इसी को अगर हम उल्टा पढ़े, फादर की बात करें, और मतलब हमने फादर की बात करें या मून की, तो मदर की बात करें, तो मदर बच्चे के जन्म के बाद मदर को नेम और फेम मिलेगा, मदर का नेम फेम बच्चे के जन्म के बाद होगा। बच्चे के जन्म के बाद मदर जो है वो इगोइस्टिक हो गई, वो उसका स्टेटस हो गई, मदर धार्मिक हो गई, पायस हो गई, पायस नेचर में हो गई, मदर का स्टेटस बढ़ गया बच्चे के जन्म के बाद। ये क्लियर हो गया, ये बहुत सिंपल है। लेकिन बड़े बस आपको ये देखना है कि दोनों के कारकता तो हमने जोड़कर देख रहे हैं। कॉम्बिनेशन नंबर टू में हम बात करेंगे मदर आगे है, हमने ये कैसे देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सन जो है ये, जैसे अगर हम इसमें जीव कारक ले रहे हैं, सन में फादर ले रहे हैं, तो ये फादर की बैकग्राउंड, ये मून जो है फादर का बैकग्राउंड बता रहा है जन्म से पहले, नेटिव के जन्म से पहले, जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है उसके जन्म से पहले ये फादर का बैकग्राउंड बता रहा है, फादर के बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें थी। फादर के बैकग्राउंड में मून था। अब मून ने क्या 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 बताया, मून था तो मून बता रहा है वो इमोशनल थे, कोई चेंज देखा है अपने जीवन में बच्चे से पैदा होने से पहले, ट्रैवल होता था या ट्रैवल वाला था, क्या लॉसेस हुए, कुछ तो ऐसा काम हो सकता है जो मून के कारक तो बता रहे हैं फादर के लिए। तो ये सन और मून का हुआ। अब हम चलते हैं आगे, हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन जो है इसमें बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। ये सन है, सन के बाद हमारा सर तीसरा एक सवाल कॉम्बिनेशन। है, पूछ लूं? अभी मैं आपको, मैंने बोला ना, आप प्लीज आप ओके। रेज योर हैंड्स, मैं आपको सारे सवाल का जवाब दूंगा, मुझे बस ये थोड़ा ये सन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, फिर सारे सारे जवाब एक साथ दूंगा, आप लोग क्वेश्चंस अपने लिखते रहिए। सन के आगे मार्स है, मंगल है। अब मार्स के क्या कारक तत्व हमने पढ़े थे, बहुत सारे पढ़े थे। हमने यहाँ पर एक्सीडेंट भी पढ़ा था, सर्जरी भी पढ़ी थी, हमने प्रॉपर्टी का भी कारक है मार्स, प्रॉपर्टी है, प्रॉब्लम है, इसको हम प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, मार्स को हर्डल्स कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स वाली कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर हम जीव कारक की बात करें मार्स में, तो ये हस्बैंड है और हमारा ब्रदर है, ये मतलब जो आपका सिबलिंग है, आप यंगर सिबलिंग का है, इसको यंगर सिबलिंग कह सकते हैं, हमारा सिबलिंग है ब्रदर, ये यंगर ब्रदर कह सकते हैं आप।
यंगर ब्रदर है। यहाँ पे एंगर भी कह सकते हैं आप, इसमें हम एंगर भी डाल सकते हैं, डिस्प्यूट डाल सकते हैं, राइवलरी डाल सकते हैं। तो ये सारे डिस्प्यूट टाइप में यहाँ पे आप एंगर हो गया, डिस्प्यूट्स हो गए, राइवलरी हो गई, मतलब दुश्मनियां हो गई। अब यहां पर सन और मार्स के कॉम्बिनेशन है, मार्स की डिग्री ज्यादा है, सन की डिग्री कम है। सन 10 डिग्री है, मार्स यहाँ पे हमने लगा दिया ये 15 डिग्री का है। अब इस केस में क्या बोलेंगे, अब प्रिडिक्शन देनी हमने, हम बोलेंगे फादर का नेटिव के जन्म के बाद कोई एक्सीडेंट या सर्जरी होने के चांसेस है, कि जन्म के बाद कुछ ऐसा हो सकता है। जन्म के बाद हो सकता है फादर कोई प्रॉपर्टी खरीदे, फादर की लाइफ में नेटिव के जन्म के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ गए, उसमें डिस्प्यूट्स बढ़ गए, एंगर बढ़ गया, ये सब चीजें हम कह सकते हैं फादर ज्यादा गुस्से वाले हो गए। कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है फादर का, कोई सर्जरी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये हम जब भी हम सन मार्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे, मार्स की डिग्री ज्यादा है, तो ये प्रिडिक्शन आप इसमें दे सकते हैं। अब यही चीज अगर हम उल्टा कर दें, मतलब यहाँ पे अगर हमें प्रिडिक्शन देनी है मार्स के जीव तत्वों की, तो मार्स के जीव कारक जो है वो है हस्बैंड, फीमेल हॉरोस्कोप में हस्बैंड है और यंगर ब्रदर है। तो हम ये बोलेंगे हस्बैंड जो है मार्स का, जो हम बोलेंगे फीमेल में हस्बैंड जो है वो या तो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है, सन है, ईगो बहुत होगी हस्बैंड के अंदर, बहुत ज्यादा ईगो वाला इंसान होगा, नेम फेम वाला भी हो सकता है, हाई स्टेटस का होगा, ये बात पक्की है। स्टेटस जब भी सन मंगल के पीछे है, तो ये बात पक्की है कि यहाँ पर जिससे शादी होगी उसका स्टेटस आपसे, जो जिससे शादी हो रही है फीमेल की, उसका स्टेटस आपसे ज्यादा होगा फीमेल हॉरोस्कोप में। और थोड़ा पायस नेचर का भी हस्बैंड हो सकता है। सेम चीज छोटे भाई के लिए भी हम कह सकते हैं कि छोटे भाई के साथ भी ये जो छोटा भाई इगोइस्टिक हो सकता है, नेम फेम वाला हो सकता है, स्टेटस वाला हो सकता है, और थोड़ा पायस नेचर का भी हो सकता है। इसी कॉम्बिनेशन को जब हम नंबर 4 में ले जाएंगे, मतलब हमने भाई की भी दे दी, प्रिडिक्शन दे दी हमने, फादर की भी दे दी, बेटे के लिए भी सेम हम चीज कहेंगे। अब हम अगर कॉम्बिनेशन नंबर 4 पढ़ें, इसको उल्टा कर दें, मार्स एंड सन, मतलब यहां हम कह रहे हैं मार्स की डिग्री कम है, और मार्स 10 डिग्री, सन 20 डिग्री, कुछ भी बना सकते हैं, मार्स की डिग्री कम है, सन की डिग्री ज्यादा है। मार्स की डिग्री कम, सन की डिग्री ज्यादा, इस केस में हम कहेंगे कि फादर का बच्चे के जन्म से पहले, फादर का बच्चे के जन्म से पहले एक्सीडेंट हो सकता है, फादर का जन्म से पहले सर्जरी हो सकती है, बच्चे के जन्म से पहले प्रॉपर्टी खरीदी होगी, ऐसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गया, कुछ ना कुछ खरीदा हो सकता है, वो भी है। और फादर की लाइफ में काफी डिस्प्यूट्स थे बच्चे के जन्म से पहले। अब आगे इसके कौन सा प्लैनेट मिलता है हमें, हम बताएंगे कि उसके बाद डिस्प्यूट्स खत्म हो गए कि डिस्प्यूट्स और बढ़ गए। मान लीजिए इसके आगे मार्स सन हम कहें, शनि मिल गया या केतु मिल गया, हम कहेंगे प्रॉब्लम्स और बढ़े, आगे और बढ़ गए, खत्म नहीं हुए। लेकिन अगर वीनस है, जुपिटर है, तो हम बोलेंगे कि बच्चे के जन्म से पहले जो प्रॉब्लम्स थी, यहाँ उसके आगे जाके वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अब इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हस्बैंड की अगर हम बात करेंगे, तो हस्बैंड के लिए हम बोलेंगे कि हस्बैंड को शादी के बाद, मतलब जो फीमेल हॉरोस्कोप में शादी के बाद हस्बैंड का नेम फेम बढ़ गया, हस्बैंड का स्टेटस बढ़ गया। हस्बैंड पहले हमने बोला था हाई स्टेटस से मिला, उसका स्टेटस ज्यादा होगा, यहां पर हम बोल रहे हैं शादी के बाद हस्बैंड का स्टेटस बढ़ जाएगा। कम मतलब यहाँ पर हम हस्बैंड थोड़ा पायस नेचर का हो जाएगा बाद में। और हस्बैंड का ईगो जो है, हम ईगो की बात कर सकते हैं यहाँ पर, कि हस्बैंड की ईगो भी बढ़ जाएगी शादी के बाद। हस्बैंड गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कोई काम कर सकता है शादी के बाद। तो ये शादी के बाद ही है, तो यहाँ पे पत्नी का जो भी, फीमेल का जो भी हम देख रहे हैं वो उसके हस्बैंड के लिए देखेंगे मार्स सन में। मंगल जब भी आएगा तो फीमेल हॉरोस्कोप में हस्बैंड को बताएगा, और सन जो है ये हमारा फादर और सन को बताएगा। तो ये हमने दोनों तरफ से 4 नंबर कॉम्बिनेशन तक पढ़ा कि ये कैसे काम करेंगे, सन और ये। हाँ जी, पूछिए रजत जी, अब क्या पूछ रहे हैं आप। सर, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बोला सन मून कॉम्बिनेशन में हम दिखते हैं पिताजी के, राइट।
और वैसे ही मून और सन के हम देखेंगे कि माँ के नेचर कैसा होगा, या माँ के लाइफ में क्या क्या चीज चेंज हुआ होगा, राइट। हाँ जी। मतलब ये शायद बच्चा होने के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हम्म। उसके बाद ही एक ठीक है। कुंडली बना उसी के बाद, तो उसी के बाद की हम बात करेंगे। ठीक है ओके। जी। अब हम्म। इसके बाद पांचवा कॉम्बिनेशन आ गया हमारा, सन और मरकरी। सन मरकरी, सन 3 डिग्री, मरकरी 7 डिग्री, कहीं पर कोई भी डिग्री हो। मरकरी, अब मरकरी के कारक तत्व क्या है? मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी में सिस्टर आती है पहले तो, और डॉटर भी बोल सकते हैं हम लोग, फ्रेंड्स बोल सकते हैं यहाँ पे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आता है वो आता है इसमें। मरकरी कारक है एजुकेशन का। मरकरी एजुकेशन का भी कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, बिजनेस का है। इंटेलिजेंस है, बिजनेस है, नेबर है। यह जीव इसमें हम लिख सकते हैं, नेबर भी है और रिलेटिव भी है और कम्युनिकेशन भी है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि फादर यहां पे लेके चल रहे हैं जन्म के, बच्चे के जन्म के बाद। ऐसा हो सकता है कि फादर जो है यहाँ पर एजुकेशन की हम बात कर सकते हैं इसमें, नहीं तो फादर को ये कह सकते हैं फादर जन्म के बाद इंटेलिजेंट हो गए, या फादर इंटेलिजेंट है, मतलब नेटिव के फादर जो है वो इंटेलिजेंट है। जन्म के बाद हो सकता है कुछ पढ़ाई लिखाई भी करे वो, हो सकता है कुछ, मतलब कोई पढ़ाई वढ़ाई या कुछ 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 भी ऐसा गेन किया हो नॉलेज, जिसकी वजह से वो हम बोलेंगे कि वो इंटेलिजेंस है। फादर कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, फादर कोई बिजनेस भी इसमें शुरू कर सकते हैं। और यहां पर हम ये कह सकते हैं, अच्छा सन के अंदर आप एक डोमिनेशन भी डाल सकते हैं, एक एक चीज और डाल सकते हैं, डोमिनेटिंग। कौन डोमिनेट करेगा? तो ये हमने फादर की प्रिडिक्शन दी मरकरी के बाद कि फादर पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे मतलब फादर इज वेल एजुकेटेड, जो मरकरी सन के आगे मरकरी आ रहा है, तो मतलब बच्चे के जन्म के बाद ही ये एजुकेशन ग्रहण, एजुकेशन ले सकते हैं। मरकरी की बात करें तो सिस्टर की बात करेंगे या फ्रेंड्स की बात करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि सिस्टर मरकरी जो है यहाँ पर हमारा, सिस्टर की काफी बड़ी ईगो होगी, ठीक है, आपके फ्रेंड्स की भी ईगो बहुत होगी। सिस्टर का नेम फेम स्टेटस डोमिनेटिंग, कौन डोमिनेटिंग होगा? सिस्टर जो है वो डोमिनेटिंग होगी, या आपके फ्रेंड्स आपको डोमिनेट करेंगे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हाई स्टेटस वाले होंगे, ये भी हम बोल सकते हैं। पायस नेचर के होंगे, हम ये भी बात कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम यहाँ अब इसमें बात करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम चूंकि सन जुड़ा हुआ है एजुकेशन के साथ, तो उसके पीछे से आ रहा है, तो यहाँ पर एजुकेशन जो होगी वो सन वाले सब्जेक्ट्स में होगी, सन रिलेटेड सब्जेक्ट्स। मतलब आपका एजुकेशन में, अब ये अलग कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाहे कॉम्बिनेशन कैसा ही हो, चाहे मरकरी सन हो सन मरकरी हो, दोनों में ही एजुकेशन जब सन से जुड़ी हुई है तो हम कहेंगे एजुकेशन में सन वाले सब्जेक्ट्स होंगे। मैनेजमेंट वाले कोई सब्जेक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस वाला हो सकता है, और हिस्ट्री हो गया, एमबीए हो गया। प्लस यहाँ पर एक और चीज हम बोल सकते हैं, क्योंकि सन मरकरी है तो बच्चे ने, नेटिव ने भी वही एजुकेशन ली जो फादर ने ली, या दोनों का इंटरेस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स में रहेगा। मरकरी एजुकेशन है यहाँ पे, नेटिव, ये नेटिव की एजुकेशन है, नेटिव की एजुकेशन यहाँ पे सन के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे एजुकेशन के साथ फादर जुड़ गए, तो फादर और नेटिव की दोनों हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, जब ये रहेगा कि दोनों के एजुकेशन इंटरेस्ट, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर, फादर डॉक्टर है, बच्चे ने भी डॉक्टरेट कर ली। मदर डॉक्टर है, मतलब यहाँ पे फादर डॉक्टर है, फादर लॉयर है, बच्चा भी लॉयर हो गया। फादर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बच्चे ने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बन गया। या इस तरीके से कोई भी जो पढ़ाई फादर ने करी है, सिमिलर पढ़ाई बच्चे ने भी कर ली, फादर सीए है, बच्चा भी सीए बन गया, तो फादर से मिलती जुलती पढ़ाई बच्चा करेगा, वही वही सब्जेक्ट्स, वैसे से सब्जेक्ट्स लेगा इस केस में। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें, कॉम्बिनेशन नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, इसको 7 रहने देते हैं, इसको 8 कर देते हैं।
और इसको हम चेंज कर देते हैं, छठा कॉम्बिनेशन जो है हमारा मरकरी एंड सन का है। अब ये थोड़ा सा हमारा अलग आ गया। अब हम इसमें क्या कहेंगे, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें एक बड़ी स्वाभाविक सी, एक बड़ी इजी सी प्रिडिक्शन ये आती है कि एजुकेशन, नेटिव की एजुकेशन जो है, ये एजुकेशन है कहाँ जा रही है, सन के पास जा रही है। अब सन क्या है, गवर्नमेंट है, तो एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होने के चांसेस बन जाते हैं यहाँ पर, कि एजुकेशन जो होगी वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होगी। फादर नेटिव के, हम इसको इसमें ऐसा बोलेंगे, फादर जो है इंटेलिजेंट है, पीछे से है, ठीक है। पहले क्या था, फादर ने इंटेलिजेंस, फादर में नॉलेज बढ़ी, इंटेलिजेंस बढ़ा, नेटिव के जन्म के बाद और ज्ञान प्राप्त हुआ फादर को। यहाँ हम बोल रहे हैं फादर जो है पहले से ही एजुकेटेड है, नेटिव के जन्म से पहले ही एजुकेटेड थे, बाद में एजुकेशन नहीं थी, वो पहले से इंटेलिजेंट थे, एजुकेटेड थे। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, फादर और रिलेटिव्स के संबंधों की बात कर सकते हैं, नेबर्स की बात कर सकते हैं, वो संबंध भी अच्छे रहे, फादर के अच्छे संबंध है अपने रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, ये दोनों कॉम्बिनेशन में कॉमन कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम सिस्टर की बात करनी है तो हम सिस्टर को बोलेंगे, सिस्टर जो है पैदा, मतलब नेटिव के जन्म के बाद सिस्टर के अंदर ज्यादा ईगो आ गई, ज्यादा उसका स्टेटस बढ़ गया, फेम बढ़ गया, ईगोइस्टिक हो गई थोड़ा सा। और यहाँ नेटिव को भी हम बोल सकते हैं, नेटिव के बारे में प्रिडिक्शन देनी है तो नेटिव की एजुकेशन की, जैसे हमने कहा गवर्नमेंट कॉलेज में होगी, हम ये भी कह सकते हैं कि वो नेटिव का कम्युनिकेशन भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छी होगी, और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं इंटेलिजेंट भी होगा, नेटिव इंटेलिजेंट भी होगा। ये दोनों चीजें मरकरी सन, एक्चुअली तो ये बुध आदित्य योग बनाता है कुंडली के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन को इस तरीके से पढ़ेंगे, मरकरी सन को। ठीक है, अभी तक कोई डाउट, कारक तत्व तो मिलाने में या बात करने में किसी को कोई भी डाउट है, किस तरीके से देखने, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मरकरी सन के बाद हम आते हैं सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन। ये सातवां नंबर कॉम्बिनेशन है, सन एंड जुपिटर। आप लोग भी अपनी अपनी कुंडलियों में चेक करते रहिएगा, किसी कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको कैसे पढ़ना है। सन जुपिटर, सन जुपिटर का जो इसको हम बोलते हैं आत्मा जीव योग, आत्मा जीव समयोग। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, डिग्री ऑफ जुपिटर इज ग्रेटर देन सन, दिस इज वेरी गुड। यहाँ पे जीव, ये जीव हो गया, जुपिटर क्या है, जीव है, ये आप खुद है, सेल्फ है, ठीक है, यहाँ ये आप सेल्फ है। यहाँ पर हम कहेंगे ये गाइड भी है, जुपिटर के जो गाइड है, विजडम है, गाइड हो गया, विजडम हो गया, रिलीजियस हो गया, पब्लिक फिगर हो गया पब्लिक फिगर या पब्लिक एक्टिविटी की बात करेंगे यहाँ पर, ऑनेस्ट है, हम्बल है, ये सब इसमें हम जुपिटर के जीव कारक, जीव तत्वों में हम डाल सकते हैं। अब हमने कैसे देखना है, सन पहले जुपिटर बाद में। तो यहाँ फादर, नेटिव के जन्म के बाद, नेटिव के जन्म के बाद फादर के अंदर, फादर के अंदर विजडम आ गया, फादर रिलीजियस हो गए, फादर पब्लिक फिगर हो गए, फादर बहुत अच्छी एडवाइस देने लगे, एक एडवाइजर हो गए। और यहाँ पर बहुत अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि नेटिव को मतलब फादर को सारी चीजें, मतलब ये ऑनेस्ट हो गए, हम्बल हो गए, राइटियस हो गए, जुपिटर की जितनी क्वालिटीज हैं, हाई मोरल्स के हो गए, हाई एथिक्स हो गए, ये सारी चीजें हम फादर के गुणों के बारे में बात कर सकते हैं कि नेटिव के बर्थ के बाद फादर ये सब चीजें हो गए, काफी हम्बल हो गए। अब इसी को अगर हमने उल्टा देखना है, जीव से देखना है कि सन के अंदर, क्योंकि ये तो सेल्फ है ना हमारा है, सबसे पहली प्रिडिक्शन हम इसमें ये देंगे कि जीव सेल्फ जो है यहाँ पे वो फादर से रिजेंबल करता है, फादर की कॉपी है। ये उसी तरीके से पढ़ते हैं जैसे हम पराशरी में पढ़ते हैं, लग्न में सूर्य है तो हम कैसे देखते हैं, लग्न में सूर्य होता है तो हम उसको उसी तरीके से देखते हैं कि वो फादर से मिलती जुलती पर्सनैलिटी है। यहाँ ये पक्का होगा, जुपिटर और सन दोनों साथ में है तो ये फादर की कॉपी दिखेगा आपको, ये फादर जैसा ही होगा, नेटिव रिजेंबल्स फादर। नेटिव
कि नेटिव पहले से ही, मतलब आप कह सकते हैं पिछले जन्म से कहो चाहे जैसे मर्जी कहो, नेटिव जो है वो अच्छा स्टेटस, मतलब नेटिव के आते ही यहाँ पे स्टेटस बनना है, यहाँ पे ईगोइस्टिक है। नेटिव अपने आप ही ईगोइस्टिक है, पहले से ईगो है, मतलब उसके अंदर जन्म से ही ईगो है। जन्म से ही नेटिव जीव के अंदर ईगो भी रहेगी, उसके अंदर स्टेटस, हाई स्टेटस वाली कहानी भी रहेगी, और डोमिनेटिंग भी रहेगा नेटिव। नेटिव डोमिनेट करेगा, ये आप कह सकते हैं इधर, जब हम जुपिटर को, जुपिटर की डिग्री ज्यादा है, सन की डिग्री कम है। सन, जुपिटर, 5, 10। अब हम उल्टा करते हैं, अब हम यहां पर लिखेंगे जुपिटर और सन, ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा 8 नंबर। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ना बड़ा आसान है। जीव जो है यहाँ पर बाद में, जीव अभी तो नहीं है, पैदा होते तो नहीं है ईगोइस्टिक वगैरह, बाद में जाके जीव के अंदर ईगो भी आएगी, नेम फेम स्टेटस डोमिनेशन ये सब आएगा जीव के अंदर। और यहाँ हम फादर के लिए बोल सकते हैं, फादर कम्स फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। फादर बड़े, फादर के अंदर नेटिव के जन्म से पहले ही विजडम था, बहुत विजडम था, रिलीजियस थे। और फादर जो है यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ फादर इज रिलीजियस इन नेचर, पब्लिक फिगर होंगे, ऑनेस्ट हैं, हम्बल हैं, ये सारी फादर की क्वालिटीज इसमें हमें दिखाई देती हैं। और नेटिव के अंदर भी सन वाली क्वालिटीज आएंगी बाद में, वो अक्वायर करेगा बाद में, फादर के साथ अक्वायर करेगा। दोनों ही सूरतों में, चाहे जुपिटर सन कॉम्बिनेशन हो चाहे सन जुपिटर हो, नेटिव विल रिजेंबल लाइक फादर। नेटिव की आदतें, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सारी चीजें फादर से मिलने वाली है, दोनों ही कॉम्बिनेशन। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे नेति जी। सर ये जो आप कॉम्बिनेशन सारे बता रहे हैं, ये डायरेक्शनल चार्ट में कोई एक ही डायरेक्शन से रिलेटेड होंगे? मतलब अगर हाँ हाँ, 159 है तो 159, उसी में हाँ कॉम्बिनेशन आ वन रहे फाइव होंगे? नाइन में, बस 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 159 में देखना है, एक ही डायरेक्शन में देखना है, जो अच्छा ग्रुपिंग अच्छा। करी थी ना आपने प्लैनेट्स की, वही देखनी, हाँ हाँ हाँ। वही देखनी। मतलब एक 159 में एक वन आ रहा है और दूसरा सेकंड में आ रहा है, ऐसे नहीं? ईस्ट नॉ ईस्ट या साउथ में आ रहा है, ऐसे नहीं देखना नहीं है नहीं ना? नहीं, ऐसे नहीं देखना, सिर्फ ईस्ट का ही देखना है, या अच्छा। सिर्फ साउथ का देखना है, ऐसे नहीं देखना। सन जुपिटर, सन वीनस, सॉरी, अब आएगा सन वीनस, ये हमारा 9 नंबर बैकग्राउंड, 9 नंबर हो गया। यहाँ हम वीनस ले लेते हैं 10 डिग्री, सन 6 डिग्री, वीनस 10 डिग्री, वट एवर कैसे भी कर लो, वीनस की डिग्री, सन की डिग्री ज्यादा है, मतलब सन की डिग्री कम है, यहाँ वीनस की डिग्री ज्यादा है। अब यहाँ अगर हम नेटिव की बात करें, तो नेटिव वीनस क्या है, यहाँ वीनस किस चीज का कारक है, वीनस वाइफ का कारक है। सबसे पहले अजीब जो है, डॉटर है, ब्यूटी है, और फिनेंस है, लग्जरी है, कंफर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है। ये हम मेजर मेजर कारक लिख रहे हैं, आपके पास लिस्ट बहुत लंबी है, आप जितनी मर्जी इसको बना सकते हैं। और व्हीकल भी है। अब हम ये कह सकते हैं नेटिव के जन्म के बाद, ठीक है, नेटिव के जन्म के बाद फादर के फाइनेंसेस बढ़ गए, फादर का फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ नेटिव के बर्थ के बाद। नेटिव के बर्थ के बाद हम ये कहेंगे कि फादर की लाइफ में लग्जरीज आ गई, फादर की लाइफ में कंफर्ट्स आ गए, फादर ने कोई फाइन आर्ट की कोई चीज सीखी, फादर की ने गाड़ी भी खरीदी। ये हम सारी प्रिडिक्शन दे सकते हैं जब हम सन और वीनस की बात करें, तो फादर की लाइफ में क्या चेंजेस आए बच्चा पैदा होने के बाद, तो नेटिव के जन्म के बाद फादर की लाइफ में ये सारे चेंजेस आएंगे। और अगर हम उसको उल्टा पढ़ें कि भाई वाइफ के लेके चलें कि वाइफ कैसे है, तो वाइफ, वाइफ जो है हम ये कह सकते हैं सन है पीछे, तो वाइफ डोमिनेटिंग होगी, डोमिनेटिंग नेचर की वाइफ मिलेगी।
वाइफ या डोमिनेटिंग नेचर की मिलेगी। वाइफ हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, वाइफ बड़ी इगोइस्टिक होगी, हाई स्टेटस फैमिली से आएगी, और वाइफ थोड़े पायस नेचर की भी होगी। ये सारी चीजें हम इसमें जोड़कर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें अगर हमें नेटिव की बात करनी है, क्योंकि वीनस जो है वो फाइनेंसिस का है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नेटिव जो है, जब हम वेल्थ की बात करेंगे, जिसकी भी कुंडली में सन वीनस का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उसके लिए हम बात करेंगे जब भी ये कॉम्बिनेशन है, तो नेटिव की जो वेल्थ है, यहाँ पे हम अगर नेटिव की वेल्थ की बात करें, नेटिव वेल्थ, ये वेल्थ जो है, दिस वेल्थ इज, यहाँ पर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करके भी नेटिव पैसा कमा सकता है। एक ये भी चीज है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करके नेटिव पैसा कमा सकता है। अब इसको उल्टा कर देते हैं हम, वीनस सन, 10 नंबर कॉम्बिनेशन है, वीनस की डिग्री कम है, सन की डिग्री ज्यादा है। अब ये अगर ऐसा है यहाँ पर, जो उल्टा हो गया, तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ, हम ये बोलेंगे फादर जो है कम्स, फादर के पास ये सारी चीजें पहले से थी। फादर कम्स फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, फादर के फाइनेंसेस बड़े स्ट्रांग हैं, फादर के पास लग्जरी कंफर्ट सब है, फादर के पास व्हीकल गाड़ी भी पहले से ही है, ये सारी चीजें हैं फादर के पास। और फाइन आर्ट्स भी फादर, कोई ना कोई फाइन आर्ट्स की भी जानकारी रखते हैं फादर, तो ये सब फादर के हम उससे पहले कह रहे हैं। प्लस यहाँ हम ये कहेंगे वाइफ जो है, वाइफ शादी के बाद, पहले नहीं थी, शादी के बाद, यहां पर हम बोलेंगे शादी के बाद डोमिनेटिंग हो गई, पहले नहीं थी। वाइफ का स्टेटस बढ़ गया शादी के बाद, वाइफ जो है थोड़ी धार्मिक नेचर की, पायस नेचर की हो गई, वाइफ की ईगो भी बढ़ गई शादी के बाद। ये वाइफ हो तो शादी के बाद ऑब्वियसली वाइफ जो है, नेटिव की वाइफ जो है पहले से नहीं है, लेकिन आने के बाद ऐसा ही हो जाएगा, वाइफ इगोइस्टिक नेचर की हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम दोनों ही केसेस में, मतलब ये इसमें भी हम बोल सकते हैं कि फादर जो है ब्यूटी, फादर देखने में सुंदर होंगे, फादर देखने में अच्छे होंगे अपना, मतलब आप अगर फादर की वीरस वाले गुण डालेंगे, तो फादर नीटली ड्रेस्ड होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अपना व्यवहार रखेंगे, तो यहाँ पर हम फादर की वो वाली प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैसे लुक्स होंगे, क्या चीजें होंगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इस पे, इस कॉम्बिनेशन पे, 10 नंबर कॉम्बिनेशन, कोई क्वेश्चन सवाल किसी का? आप लोग चेक कर रहे हैं आप लोगों का सन कहाँ पर है, कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है उसके साथ, और क्या आपकी लाइफ में ऐसा है कि नहीं है? इसके बाद की हम बात कर रहे हैं हमारा सन सैटर्न की। अब सैटर्न में जीव कारक तो हमारा एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई, लेकिन सैटर्न क्या है, प्रोफेशन का कारक। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सैटर्न हमारा प्रोफेशन का कारक है। सैटर्न हमारे लिए हर्डल्स भी है, रुकावटें, हमारे जीवन की जो रुकावटें आती हैं, स्पीड ब्रेकर है हमारे जीवन का, डिफिकल्टीज है, या ये डिफिकल्टीज भी आती हैं। शनि यहाँ पे ओल्ड एज का भी कारक है, शनि इधर डिजीज का भी कारक है, बीमारी का, और लेथार्जिक भी, आलसी भी। अब अगर हम इस सन सैटर्न के कॉम्बिनेशन को देखें, तो हम यहाँ पर फादर की अगर प्रिडिक्शन देनी है बच्चे के पैदा होने के बाद, इधर जब जब भी सन सैटर्न है, एक तो ये दोनों एनिमीज है आपस में, हमने पढ़ा था इसके, ये दोनों एनिमीज हैं। और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई फादर की लाइफ में, फादर इधर आप इसको एक चीज ऐसा बोल सकते हैं सन सैटर्न में, कि फादर बहुत ज्यादा हाई इनकम वाला काम नहीं कर रहे, कोई लो पेड जॉब शायद कर रहे हो, या कोई छोटा मोटा, मतलब छोटा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं काम कर रहे, और गवर्नमेंट रिलेटेड, मतलब फादर का काम जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड होगा, ये प्रोफेशन है, ये फादर है, तो फादर का काम यहाँ जो है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम फादर कर सकते हैं। फादर की लाइफ में बच्चे होने के बाद थोड़ी हर्डल्स आ सकती हैं, डिफिकल्टीज आ सकती हैं, डिजीज आ सकती है,
ये सारी चीजें फादर के साथ हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, फादर की लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी बढ़ गई बच्चा होने के बाद। जब भी सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा, शनि की डिग्री ज्यादा है, अब इसमें उल्टा हो जाएगा, शनि की डिग्री कम है अगर, तो फिर हम नहीं बोलेंगे ये चीज, हम उसको अलग तरीके से बोलेंगे। यहाँ पे सन चूंकि आगे जाके शनि से मिल रहा है, फादर आगे जाके सैटर्न से मिल रहे हैं, इन सभी चीजों से मिल रहे हैं, डिजीज से, डिफिकल्टी से, हर्डल से, तो उनकी लाइफ में ये सब आने वाला है। यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि एल्डर ब्रदर के लिए बोलेंगे तो एल्डर ब्रदर जो है वो डोमिनेटिंग होगा, एल्डर ब्रदर आपका डोमिनेटिंग है, फिर शनि आगे, एल्डर ब्रदर डोमिनेटिंग है। यहाँ अगर नेटिव की बात करेंगे ना, तो चूंकि ये सैटर्न है, नेटिव का भी प्रोफेशन है, तो नेटिव का प्रोफेशन भी सन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर फादर से रिलेटेड प्रोफेशन आपका नेटिव का भी हो सकता है। मतलब आप, हो सकता है नेटिव वही काम करे जो फादर कर रहे हैं, वैसे ही काम करें, वैसी जॉब करें, या फिर हम ये कहेंगे नेटिव जो है यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, ये नेम फेम वाली ये सारी चीजें हम नेटिव के लिए भी बोल सकते हैं कि ये नेटिव का जो प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जैसे, वैसे तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि फादर के आगे बच्चे जन्म होने के बाद यहाँ पे शनि आ रहा है, अगर इसके आगे सेकंड, इसके सेकंड हाउस में हमें जैसे सन सन सैटर्न यहाँ पर है, और सैटर्न यहाँ 15 डिग्री है, यहाँ पे मार्स आ गया, ठीक है, मार्स जितना भी डिग्री मार्स हो गया, इधर मार्स अगर आगे मिल गया, तो ये प्रॉब्लम, फादर की प्रॉब्लम बच्चे के पैदा होने के बाद खत्म नहीं होगी, मार्स में जाएगी, तो ये आगे बढ़ती रहेगी। इधर मार्स आ गया, यहाँ केतु आ गया, ये बहुत खराब स्थिति होगी फादर की बच्चे के जन्म के बाद। अब अगर यहीं पे मान लीजिए वीनस आ गया इसके आगे, और यहाँ पर हमारा जुपिटर आ गया, तो ये समझो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर की प्रॉब्लम है, कुछ टाइम में प्रॉब्लम आएगी, आगे जाके ये चीजें ठीक हो जाएंगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी फादर को। तो ये थोड़ा मतलब, लेकिन चूंकि सन के इमीडिएटली बाद शनि है, तो जब नेटिव के बर्थ के बाद थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा, बट वो प्रॉब्लम आगे जाके कैसे हो रहेगा, वो आगे आने वाले जिन प्लैनेट से ये सन मिलने जा रहा है वो डिसाइड करेंगे। अब इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम उल्टा कर दें, 12 नंबर कॉम्बिनेशन, सर सैटर्न सन। हाँ जी बोलिए। सर ये पूछना था कि ये एक कोई डायरेक्शन में अगर ऐसे तीन चार हैं तो अपन दो दो के ही कॉम्बिनेशन में उनका प्रिडिक्शन करेंगे। हाँ, ये अभी हम दो दो की कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, 3 4 हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम दो दो पढ़ रहे हैं। सर आपने जैसे अभी वो तीन बताया चार हैं उनको फर्स्ट में, कैसे आगे। आपने अभी बताया सन और सैटर्न है, बाद में वीनस आते हैं, फिर जुपिटर आते हैं, तो वो सारे अलग अलग हो गए ना, मतलब अभी हाँ, वो दो अलग दो अलग के। हो गए, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो आगे जाके मतलब देखिए ऐसा ना, कि अगर आप कोई कुंडली, मैं अभी आपको सन सैटर्न बता रहा हूँ कि फादर की लाइफ में प्रॉब्लम आई, आपने किसी की कुंडली देखी जिसमें सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, फिर आपने कहा नहीं ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं दिखती उनको, फादर को इतना प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी फिर आप बोलोगे कैसे अभी, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं जन्म के बाद की बात, हम्म। जन हो सकता है सन सैटर्न था, उसके आगे वीनस था, फिर जुपिटर था, तो यहाँ पे फादर जो है, बच्चा पैदा हुआ तो फादर यहाँ पे पहले सैटर्न से मिला, सैटर्न फिर वीनस से मिला, वीनस फिर जुपिटर से मिला, तो ये तो बेनिफिक प्लैनेट से मिलते चले गए, तो यहाँ पे इनकी तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। यही प्रॉब्लम अब और बढ़ जाती है, यहाँ पे मंगल और केतु आ गए, तो यहाँ पे समझो फादर की मुसीबतें खत्म नहीं होंगी, लंबी चलेंगी। ठीक है, तो ये उस तरीके से देखना है डायरेक्शनल चार्ट। अभी आप दो दो प्लैनेट डायरेक्शनल चार्ट में भी, जो दो दो प्लैनेट की ग्रुपिंग है हमारी, वो उस चीज को लेके चलो। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं सन है, सैटर्न है, यहाँ ये सैटर्न जो है 16 डिग्री का है, सन 8 डिग्री का है, यहाँ पे वीनस आ गया, नहीं वीनस तो नहीं आ सकता इधर, जुपिटर है, मान लीजिए जुपिटर है, जुपिटर 10 डिग्री का जुपिटर है, तो जब आप इसका डायरेक्शनल चार्ट बनाएंगे तो आप बनाएंगे सन प्लस जुपिटर प्लस सैटर्न। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम सन जुपिटर भी पढ़ेंगे, जुपिटर सैटर्न भी पढ़ेंगे, और सन सैटर्न चूंकि एक ही राशि में, वो भी पढ़ेंगे। तो फादर को दिक्कत तो रहेगी क्योंकि सन सैटर्न एक ही साइन में है, लेकिन बीच में जुपिटर आने से हम ये बोलेंगे फादर के जो ये हेल्प हो गई थोड़ी, ये प्रॉब्लम तो रहेगी, सन सैटर्न की इश्यूज तो रहेंगे, फादर को दिक्कत तो आएगी, लेकिन चूंकि बीच में जुपिटर है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम को
मिटिगेट कर देगा, थोड़ा हल्का कर देगा, उतनी सीवियर नहीं रहेगी। 12 नंबर कॉम्बिनेशन में हम ये कहेंगे सैटर्न सन है, तो अब ये बिल्कुल कहानी बदल गई। यहाँ पे हम कहेंगे फादर को डिफिकल्टीज, हर्डल्स, डिजीज, ये सारी जो भी हम बातें कर रहे हैं शनि की, ये बच्चे के जन्म से पहले थी। आप ये कहेंगे कि आपके फादर ने बड़ा डिफिकल्ट टाइम देखा आपके जन्म से पहले, सामने वाला कभी मना नहीं करेगा। जब भी आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हाँ, उनकी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट थी। ये बिल्कुल 100% सत्य है, ऐसा ही है इसमें। और फिर हम इसमें बोलेंगे कि आपका जो प्रोफेशन, नेटिव के प्रोफेशन की बात करेंगे। शनि प्रोफेशन की बात करता है, सन जो गवर्नमेंट है, तो नेटिव का प्रोफेशन जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है। नेटिव को प्रोफेशन में नेम फेम मिल सकता है, नेम फेम भी मिल सकता है। प्रोफेशन जो है सन की, सन वाली जो फील्ड्स हैं उसमें नेटिव जा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। और अगर हम एल्डर ब्रदर की बात करें तो एल्डर ब्रदर की लाइफ में भी नेटिव के जन्म से पहले काफी समस्याएं रही, शनि था, तो वो एल्डर ब्रदर को भी सेम चीजें आएंगी जो हम उसको फादर के लिए बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन पे, अगले। ये आप लोगों को समझ आ रहा है ना जो हम बात कर रहे हैं? ये क्लियर है? किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लें अभी, क्योंकि यही है बीएनएन का मेन। जो बीएनएन हमारा है वो इसी चीज पे चलता है सारा, कॉम्बिनेशंस पे, कारक तत्वों के कॉम्बिनेशन पे। और ये कारक तत्व के कॉम्बिनेशन हमें बनाने आने चाहिए खुद से, इसको याद करने का कोई फायदा नहीं। कारक तत्व अगर आपको याद होंगे तो सारे कॉम्बिनेशन आप अपने आप ही बना सकते हैं। यहाँ अब जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नंबर 13, ये है हमारा सन के आगे राहु। सन राहु, सन 6 डिग्री, राहु 12 डिग्री, ये ऐसा सन और राहु दोनों हैं। राहु क्या है? राहु के कारक तत्व हम बोलेंगे इल्यूजन्स है। राहु इल्यूजन्स का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है। राहु में इमेजिनेशन है, इल्यूजन है। राहु इज ऑल्सो अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स है राहु, न्यू बिगिनिंग्स है। हर्डल्स भी है राहु। अनएथिकल, डाउट, मतलब ये सारी चीजें हमारी राहु में आती है, सन और जब ये कॉम्बिनेशन है। वैसे यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ राहु, यहाँ राहु को ना इस केस में मतलब हम ये ऐसा मानेंगे कि राहु जो है वो वीनस का चेला है। तो इसके अंदर, राहु के अंदर वीनस वाले, वीनस से मतलब वीनस के जो गुण हैं, जो वीनस की हमने बात करी उससे ज्यादा एक्सपोनेंशियल ज्यादा गुण राहु के अंदर है। इस कॉम्बिनेशन में हम उसको ऐसा लेके चलेंगे। और राहु यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा पेरेंटल दादा दादी जो है, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स हैं। फादर की अगर यहाँ हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि फादर की शक्ल, या फादर रिजेंबल ग्रैंड पेरेंट, फादर अपने ग्रैंड पेरेंट से, अपने फादर से, उनसे रिजेंबल करते हैं। ये एक फादर के लिए आ गया। नेटिव के जन्म के बाद फादर की कोई नई बिगिनिंग होगी, फादर की लाइफ में हर्डल्स आएंगे, फादर कोई अनएथिकल काम भी कर सकते हैं। इनिशियल, अच्छा राहु जो है ना कोई ज्यादा लंबी चौड़ा ऐसा नहीं है, राहु इज ऑलवेज अबाउट इनिशियल हर्डल्स। ये इनिशियल हर्डल्स है, शुरुआती। बाद में ये राहु बहुत बढ़ बढ़ के देगा, बहुत ज्यादा देगा, लेकिन इनिशियली इनिशियल हर्डल्स हैं। हम ये बोल सकते हैं फादर की लाइफ में बच्चे के जन्म के बाद थोड़े से इनिशियल हर्डल्स आए, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ, उनके लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में बहुत अच्छा रहा उनके लिए। यहाँ जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा किसी भी चार्ट में, हालांकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना था कहीं पर भी, बिकॉज ये पितृदोष के बारे में बात करता है, स्पेशली अगर आपके 9th हाउस या 10th हाउस से कनेक्टेड होता है। तो बट हम यहाँ पितृदोष की बात ना करके हम ये बोलेंगे सन राहु है, तो यहाँ पे ये एक
तो इजी प्रिडिक्शन इसमें आएगा। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन मेल प्रोजेनी, आप ये चेक करिएगा जिसका भी ये है, पहले तो प्रोजेनी में बड़ी दिक्कत होगी, दूसरा मेल प्रोजेनी में बड़ी दिक्कत होगी, मेल होने में दिक्कत होगी, तीसरा अगर मेल बच्चा हो भी गया ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर किसी को, तो उस मेल बच्चे के साथ प्रॉब्लम रहेगी, बच्चा बीमार रह सकता है, बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जहां पर भी है, क्योंकि यहाँ राहु ने सूर्य के ऊपर ग्रहण डाल रखा है या सूर्य को ग्रस्त रखा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने पहले बोला कि फादर ग्रैंडफादर का, और मतलब ऐसा है ना कि आपका, आपके फादर, नेटिव के फादर, ग्रैंडफादर और नेटिव का बेटा सन, ये तीनों एक ही शक्ल के, तीनों एक जैसा रिजेंबल करेंगे, तीनों का नेचर बिहेवियर भी एक जैसा सही होगा। सन अगर हुआ तो, वैसे सन होना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, कोई बहुत बेनिफिक, वीनस और जुपिटर ऐसे प्लैनेट्स का भी इसमें हेल्प चाहिए तभी ये हो पाएगा। नेटिव के सर, लिए अगर, हाँ जी बोलिए। कैन आई आस्क समथिंग? हाँ बोलिए बोलिए। सर, इसमें ये भी होगा कि फादर ड्रंकर्ड भी हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन कैन कम आल्सो इन दिस, यस यस ड्रग्स यस एंड यस। इंटॉक्सिकेशन। ओके, थैंक यू सर। आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, फादर अनएथिकल डीड्स ओके, ये भी कर सकता ओके सर, है ना, थैंक यू। अनएथिकल या कोई भी गलत काम ये चीजें भी कर सकता। ठीक है सर, ठीक है। फादर थैंक यू। यहाँ पे अगर हम ये देखें कि इसमें नेटिव की अगर बात करें तो नेटिव भी ऑल्सो बिलीव इन शो ऑफ और उन सब चीजों में शो ऑफ वगैरह करेंगे, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन सिर्फ ये इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा, डिफिकल्टी इन मेल प्रोजेनी, ये भी बड़ा क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ बच्चा नहीं हो रहा है या लड़का चाहिए, कुछ भी है, इस टाइप की चीजें चाहिए लोगों को, तो वहां पे दिक्कत करता है ये वाला कॉम्बिनेशन सन राहु का। अब राहु, इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा 14th नंबर कॉम्बिनेशन, राहु सन। राहु की डिग्री कम है, सन की डिग्री ज्यादा है, राहु 2 डिग्री 6 डिग्री ऐसा करता है। अब राहु की हमने जो जो भी चीजें लिखी थी, इल्यूजन, इमेजिनेशन और न्यू मॉडल्स, प्रॉब्लम्स, अनएथिकल, ये सारी चीजें तो है ही है इसके अंदर, वो सब चीजें रहेंगी। अब ये राहु सन का जो भी कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, फादर को नेटिव के बर्थ से पहले ये सारी चीजें थी, फादर के नेटिव के बर्थ से पहले फादर वाज इन्वॉल्व इन सम अनएथिकल थिंग्स, या मे बी कुछ प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, हर्डल्स थी, फादर ने कोई नई शुरुआत करी अपने बच्चे के जन्म से पहले। और यहाँ पर एक और चीज है, ये फादर को नेटिव के जन्म के समय, ये काफी कंफर्म बात आएगी कि नेटिव के जन्म के समय पर फादर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग नेटिव्स बर्थ, उस पीरियड में जब बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आई हो नेटिव को। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, इससे पहला वाला जो कॉम्बिनेशन था सन राहु वाला, उसमें भी हम ये बोल सकते हैं कि देयर वुड बी सम अनटाइमली डेथ इन फैमिली, जब बच्चा पैदा होगा उसके कहीं पे अनटाइमली डेथ इन पेरेंटल साइड ऑफ द फैमिली, वो हो सकती है। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि नेटिव ने, राहु सन की कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं नेटिव का पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ अननेचुरल डेथ, अननेचुरल एंड अर्ली डेथ, अनटाइमली डेथ, अननेचुरल और अनटाइमली डेथ नेटिव की पिछले जन्म में हुई है। तो ये सन राहु का, राहु सन का कॉम्बिनेशन लेकर आया है। राहु आपका पास्ट लाइफ है, पीछे का दिखा रहे हैं ये, तो पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट की बात करनी है तो वो उनका स्टेटस, उनका सब कुछ बढ़ गया नेटिव के बर्थ के बाद, क्योंकि यहाँ सन आगे आ गया तो वो उनका स्टेटस बढ़ गया, उनका नेम फेम हो गया नेटिव के पैदा होते ही। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पास्ट लाइफ में हमारा इसमें नेटिव का कोई अनटाइमली डेथ हुआ हो, या अननेचुरल तरीके से डेथ हुई हो। ये कॉम्बिनेशन जब भी आपको मिलेंगे ना, आपको कुंडलियों में प्रॉब्लमेटिक ही दिखेंगे। सन राहु अगर है कहीं पर तो आपको दिखेगा उनके अंदर, मतलब कई हॉरोस्कोप देखे मैंने जिसमें ये प्रोजेनी को लेके, बच्चे को लेके प्रॉब्लम आती ही है, अक्सर आती है। मतलब अगर हो भी गया आराम से तो उसकी हेल्थ में बच्चे से रिलेटेड जो है ना इश्यूज आएंगे ही आएंगे। कॉम्बिनेशन नंबर 15, सन केतु। सन केतु की बात करें हम तो सन केतु में हमारा केतु जो है हमारा मेटरनल ग्रैंड पेरेंट है, मतलब नाना नानी जो है वो केतु में आएंगे। केतु टेंशन है, ऑकल्ट है, और यहां हम कहेंगे एंड है। ये एंड है, यहां हम कहेंगे ये प्रॉब्लम भी है, एंड है, प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, मोक्ष है, मेडिटेशन है। ये सारी चीजें हमारी केतु के अंदर आते हैं। डीलिंकिंग फैक्टर भी है, केतु इज द डीलिंकिंग फैक्टर। अब क्या हम बोल रहे हैं, सन आगे केतु, सन पीछे, सन पहले केतु आगे, मतलब सन अगर फादर है तो फादर के बाद कोई नहीं, मतलब फादर इज द यंगेस्ट सिबलिंग। फादर सबसे छोटे अपने भाई होंगे अपने घर में, यंगेस्ट सिबलिंग है फादर। तो ये वो फादर के आगे एंड है, तो फादर के आगे एंड मतलब फादर के आगे कोई और बच्चा नहीं है। फादर इज द यंगेस्ट सिबलिंग। अगर सबसे पहले फादर इज द एल्डेस्ट, मान लीजिए फादर जो है सबसे पहले बच्चे हुए, तो उनके बाद आगे कोई बच्चा नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल चाइल्ड इज देयर, लेकिन लड़का होने में दिक्कत है। या पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल चाइल्ड बिफोर द फादर इज पॉसिबल, यहाँ पर ऐसा हम बोल सकते हैं। बच्चा मतलब अगर ये फादर इज द लास्ट, यहाँ हम बोलेंगे कि फादर के से पहले कोई फीमेल चाइल्ड हो सकता है। और अगर फादर फर्स्ट बॉर्न है, पहले बच्चे, तो फिर उनके आगे कोई बच्चा होने की संभावना कम है। बच्चा पैदा हुआ और फादर को क्या मिल गई, लाइफ लॉन्ग टेंशन। ये टेंशन आ गई, टेंशन, फादर फादर टेंशन में रहेंगे हमेशा। यहाँ पे हम एक और कह सकते हैं, यहाँ पे वैसे तो सूर्य और शनि के लिए हम बोलते हैं, बट जब भी आप सूर्य शनि को हम बोलते हैं कि भैया फादर के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हम ये बोलेंगे कि इस वाले कॉम्बिनेशन में सन केतु में आप देखेंगे फादर एंड सन विल नॉट हैव गुड रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप आपस में थोड़ी कम बनेगी। जब भी सन केतु होंगे, दे विल नॉट गेट अलोंग वेरी वेल। प्लस यहाँ मेटरनल ग्रैंड पेरेंट जो है, हमारे मेटरनल ग्रैंड पेरेंट नेम फेम वाले, नाना नानी थोड़े अच्छे स्टेटस के, अच्छे नेम फेम वाले होंगे। कॉम्बिनेशन नंबर 16, केतु सन। केतु सन की बात करें यहाँ पे, अब यहाँ हम उल्टा बोलेंगे, फादर से, मतलब फादर है, फादर के पीछे एंड है, मतलब फादर से पहले कोई नहीं। फादर से यानी कि फादर इज द एल्डेस्ट सिबलिंग, फादर सबसे बड़े हैं, एल्डेस्ट सिबलिंग। और यहां हम कहेंगे फादर को बच्चे के जन्म से पहले टेंशन थी, उसके बाद नहीं है, जन्म से पहले। आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हो, फादर का ऑकल्ट आ गया, फादर के साथ ये सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। नेटिव, अच्छा केतु और राहु जो है पिछला जन्म बताते हैं जनरली, तो यहां बोलेंगे नेटिव पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से थोड़ा स्पिरिचुअल था या पायस था। नेटिव अगर बेटा है, लड़का है, इसकी कुंडली देख रहे हैं वो लड़का है, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी है
उसके होने से पहले, नेटिव के होने से पहले कोई मिसकैरेज हुआ हो बिफोर द बर्थ ऑफ नेटिव, देयर कुड बी एनी मिसकैरेज बिफोर द बर्थ ऑफ नेटिव, क्योंकि केतु पहले है सन से। ये हमारे 16 कॉम्बिनेशन हो गए, सन के कॉम्बिनेशन जितने भी थे, जितने हमने पढ़े। अब हम इसमें जब हम आगे जब पढ़ेंगे, हमने सन मून पढ़ा, मून सन पढ़ा, तो अब हम मून के मार्स से शुरू करेंगे। ऐसे ही आगे पढ़ते हुए हम एक एक करके चीजें कम होंगी। वो कॉम्बिनेशन जो मून का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो मून सन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम मून मार्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक सन के कॉम्बिनेशन ये कैसे हमने कॉम्बिनेशन पढ़े, आज हम ऐसे बहुत डिटेल में इस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगली क्लास से मैं आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन क्या है उसके बारे में लिखवाऊंगा कि कैसे हमने करना है, बनना कैसे कॉम्बिनेशन, वो आपको आइडिया। किसी को कोई भी डाउट हो अभी, अभी आप पूछ लो कि कैसे हमने देखना है, या अपनी को अभी सभी का सन कहीं ना कहीं तो होगा कुंडली में, किसी ना किसी प्लेनेट के साथ होगा। क्या कुछ मैच कर रहा है किसी का, कोई भी चीज मैच करती है कहीं से भी, या नहीं मैच करी तो बताइए कि क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, हम उस पर बात करते हैं। सर आई वांट टू आस्क वन थिंग। हाँ जी बोलिए। सर अभी आपने वो जो सन राहु के राहु सन में आपने बताया था कि पास्ट लाइफ में अर्ली डेथ एंड हाँ हाँ, सुसाइडल कुछ। राहु सन, राहु सन। राहु सन, ओके सर, हाँ, ठीक है। देखिए सन जो है वो आत्मा भी है, हम इसको भूल जा रहे हैं, ये आत्मा भी है। ये आत्मा जब कनेक्ट होती है, ये राहु और राहु केतु हमारे पास्ट लाइफ भी है। हम्म राहु केतु सब पास्ट लाइफ भी है, तो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं जब भी ऐसा चीज आती है तो इसमें अभी और भी आएंगे। अभी तो हम ये सब डायरेक्ट सिर्फ डिग्री वाइज चेक कर रहे हैं, तो हम बड़े स्पेसिफिक होके चल रहे हैं। अभी जब हम इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ेंगे हर एक प्लेनेट का, सन का जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो सन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया जब आगे हम आगे चल के आएगा, सन का चैप्टर है तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जुपिटर से सन कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ कौन सी राशि में बैठा है, जुपिटर से कौन से भाव में है, उसका क्या असर है, सन खुद कौन सी राशि में है, उससे क्या मतलब है। प्लस हम ये भी पढ़ेंगे कि सन के दूसरे और कॉम्बिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्रीज, डिग्री के बिना अगर हम देख रहे हैं तो हम कैसे देखेंगे, तो हम वो चीज भी आगे पढ़ेंगे। ये अभी हम बड़ा स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं कि डिग्री वाइज हमें कैसे याद करना है, कैसे हम चीजों को इंटरप्रेट करें और कॉम्बिनेशन बनाना सीखें। वेरी सर एक वेरी। सवाल था, हाँ जी पूछ लूं? बोलिए, बोलिए बोलिए। सर अभी आपने बोला ना केतु प्लस सन, हाँ। अगर ये मेल चाइल्ड का चार्ट हुआ तो इसके जन्म से पहले इसका जो माँ होगा उनका मिसकैरेज होगा, राइट? यही हम्म बोला ना आपने? हम्म। ओके ओके, यही यही था, ठीक है सर। बच्चे का कैसे मिसकैरेज होगा, माँ का ही होगा। क्लियर है, कोई और सवाल किसी को, कोई सा भी आ गया? अब आप लोग मेरे को, अगर आप लोगों को सब समझ में आ गया है तो 17 नंबर कॉम्बिनेशन आप लोग बताओ। 17 नंबर है हमारा, मैं कारक तत्व लिखता हूं, आप लोग उसको रीड करने की कोशिश करो, देखो कितना सीखा। मून मार्स। अब मून का हमें मालूम है क्या चीज है। अच्छा मुझे आप लोग अपनी कुंडली में चेक करके बताओ ना कि सन का जो आपने पढ़ा क्या कुछ मैच करता है क्या, फादर के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है सन और बाकी हम जो बात कर रहे हैं उससे कॉम्बिनेशन के साथ, इज इट मैचिंग और नॉट, या सन बिल्कुल ही खाली बैठा, उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, मैच किया सर। सर मेरे देखो तो अगर आप इसको, सन खाली बैठा है सर, सन अकेला ही है। अरे एक ही हॉरोस्कोप में देखा, बाकी में देखो, हाँ सर। अपने बच्चों के हॉरोस्कोप में देखो वो आपके हस्बैंड के बारे में क्या बता रहे हैं, कुछ मैच कर रही है चीज की नहीं कर रही है। सर आपने केतु और सन का जो बताया कि उसके मदर को मिसकैरेज होगा, तो उसके पहले नहीं उसके बाद में मिसकैरेज हुआ? अच्छा उसके बाद में हुआ, चलिए हमने अभी पहले की बात करी, तो मून और मार्स की अगर हम बात करते हैं, कॉम्बिनेशन नंबर 17 है। मून के कारक तत्व में हमारे पास आता है मदर, ठीक है, मून में आता है डॉटर, इमोशन, इमोशंस हो गया, फीलिंग हो गया, और क्या आएगा इमोशंस के साथ साथ हमारा, ये फीलिंग हो गया, चेंजेस हो गया, ट्रैवल हो गया, ब्लेम्स हो गए,
और मंगल के उसमें हमारा आता है मार्स में यंगर सिबलिंग, एंगर, अग्रेशन, मार्स हमारा एनर्जी का भी कारक है, मार्स हमारा लैंड का कारक है, लैंड प्रॉपर्टी हो गया, एक्सीडेंट सर्जरी हो गया। अब जितने आपको कारक तत्व याद रहे उतना आप याद रख के आप चेक करके देखिए। अब मेरे को आप बताइए कोई भी आप लोगों में से कि हम कैसे पढ़ेंगे इस कॉम्बिनेशन में, क्या 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 बात करेंगे, कैसे बनाएंगे इस कॉम्बिनेशन। सर मदर बोलूं? बहुत गुस्से वाली। हाँ जी, एक एक करके बताइए। मदर बहुत गुस्से वाली। हाँ, मदर जेनेटिव के जन्म के बाद वो गुस्से वाली हो गई, अग्रेसिव हो गई, शायद उससे पहले नहीं होंगी बट उसके बाद हो गई। और मदर might met with accident after the death यहाँ पर एक birth चीज of the काफी, son. हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ एक चीज और है, चूंकि मून जो है पहले है मतलब और मार्स आगे है, तो नेटिव के बर्थ के टाइम नेटिव का सिजेरियन भी हो सकता है। ये एक्सीडेंट और सर्जरी की बात कर रहे हैं ना, तो मदर का एक्सीडेंट हो सकता है, मदर को सर्जरी हो सकती है। नेटिव के बर्थ से पहले मदर जो है ये ड्यूरिंग द बर्थ हम कह सकते हैं, या मदर विल मीट एन एक्सीडेंट, या मदर को प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है नेटिव के बर्थ के बाद, गुस्से वाली गुस्सा बढ़ सकता है मदर का नेटिव के बर्थ के बाद, ये सब चीजें मदर की हम इसमें बात कर सकते हैं। और और क्या बोलेंगे। मार्स जो है हस्बैंड भी है, यंगर सिबलिंग के साथ हस्बैंड भी है, तो हस्बैंड के बारे में क्या बोलेंगे इसमें मून मार्स में। Sir, husband हस्बैंड is इमोशनल होगा। aggressive, full of anger. सर No, हस्बैंड हस्बैंड इमोशनल एंगर होगा। कहाँ से आ गया। इमोशनल होगा सर। हाँ, उनकी ये प्रॉपर्टीज मून, आएगी ना। बिल्कुल मून की प्रॉपर्टी लेकर हस्बैंड आ रहा है, मून की प्रॉपर्टी लेकर, तो हस्बैंड जो है वो इमोशनल होगा, सेंटिमेंटल होगा, चंद्रमा वाले जो गुण है वो आएंगे, प्लस फिर क्या होगा और क्या चीजें हैं। ट्रैवल करना पड़ेगा, सर चेंजेस जॉब हाँ, आएंगे ट्रैवल कुछ। वाला हो सकता है। दूर से आया है, हस्बैंड दूर से आया है, ट्रैवल करके आया है, ये चल कर आया ना हस्बैंड, पहले से चल गया ये हस्बैंड। अगर ये अभी उल्टा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब हम बोलेंगे शादी के बाद हस्बैंड का ट्रैवल बढ़ गया, शादी के बाद हस्बैंड की लाइफ में चेंज आया। यहां बोलेंगे शादी के बाद हस्बैंड की, शादी से पहले हस्बैंड की लाइफ में चेंज आया था, शादी से पहले हस्बैंड का कोई लॉस हुआ होगा, शादी शादी से पहले ट्रैवल है, मतलब हस्बैंड के बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं यहाँ पे। शादी के पहले हस्बैंड पे कोई ब्लेम लगा होगा कहीं। हाँ, ब्लेम लगा हो सकता है, बिल्कुल शादी से पहले चेंजेस हो सकते हैं। जनरली नेगेटिव बातें हम थोड़ा कम बोलेंगे, हम पॉजिटिव बातें ही ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे कि भाई हस्बैंड जो है, हाँ ये पक्का है, आप देखिएगा जब भी ऐसा होता है तो हस्बैंड जो है दूर से आया है या कम से कम शहर के बाहर का है, उस शहर का नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई लड़की का हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं जिसकी शादी होनी है, उसमें मंगल चेक करिए। मंगल अगर मून के पीछे, मून मार्स मून का कॉम्बिनेशन बनता है, आगे पीछे दोनों ही बन रहे हो चाहे, तब भी आप उनको बोल सकते हैं कि भाई अपना जो दायरा है लड़का ढूंढने का वो बढ़ाइए, शहर से दूर जाइए, शहर से आगे भी जाइए, कई बार तो फॉरेन लैंड जाकर भी देखना पड़ेगा। अब इसमें राहु ऐड हो जाएगा तो बाहर जाना पड़ेगा, वो होगा ही नहीं वहां पर। यहाँ पर एक और चीज हम बोल सकते हैं, नेटिव का जो लैंड है, क्योंकि ये नेटिव का कौन सा कारक है मंगल, नेटिव का लैंड है, लैंड प्रॉपर्टी। तो नेटिव लैंड खरीदेगा कहां पर, एक वाटर बॉडी के पास, नेटिव किसी वाटर बॉडी के पास, पानी वाली जगह के पास, लेक के साथ किनारे, नदी किनारे, कहीं अपना कोई लैंड, अपना कोई प्रॉपर्टी बना सकता है। यंगर सिबलिंग, यंगर ब्रदर जो है, यंगर ब्रदर की बात करते हैं, यंगर ब्रदर जो है वो यहाँ पर मून वाला है, तो यंगर ब्रदर इमोशनल है, ठीक है। मून जो है डॉटर भी है, तो डॉटर कैसी होगी, डॉटर बड़ी एंगर वाली होगी, एग्रेसिव होगी, ठीक है। डॉटर का नेचर ऐसा पता दिखेगा आपको इसमें, मून मार्स। तो अब आप देख रहे हो दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन है, हमने
पूरा, और ये चैलेंज हमें बाकी किसी भी जो हम ज्योतिष पढ़ते हैं, चाहे नाड़ी पढ़े, चाहे हम केपी पढ़े, चाहे हम पराशरी पढ़े वैदिक जिसे, उसमें ये सारी चीजें हम नहीं बता सकते, उसमें इन सब चीजों को बताने का स्कोप नहीं है जैसा इसमें बता रहे हैं। और जब आप इसको लगाना शुरू करेंगे, अभी तक सन के बारे में भी जैसा अगर अपने हॉरोस्कोप पे आप लगाएंगे तो उसमें भी आप सच सही कुछ चीजें सही पाएंगे, वो अभी तक किसी ने बताया नहीं मेरे को, खैर एनीवेज। मून का आप लगाइए, लोगों को बताना, लोगों के हॉरोस्कोप में देखकर उनसे पूछना शुरू करिए। जब आप ये करेंगे आपको, आप भी हैरान होंगे कितनी सटीक चीजें हैं, कितनी सही तरीके से मिलती हैं। चलिए अब 18वां कॉम्बिनेशन हम लेते हैं यहाँ पर, मून और मार्स मून। अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं, मार्स एंड मून। अब क्या बोलेंगे मार्स मून में हम, क्योंकि अगर हम मार्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है कि हम हस्बैंड की बात करेंगे। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, हस्बैंड पे ये रहा और हस्बैंड यहाँ पर है, हस्बैंड के आगे मून आ गया, तो हस्बैंड शादी के बाद इमोशनल हो जाएगा, सेंटिमेंटल हो जाएगा। हस्बैंड की लाइफ में चेंज आएगा शादी के बाद। हस्बैंड जो है वो ट्रैवल करेगा, विल ट्रैवल और चेंज करेगा प्लेसेस, वो ट्रैवल करेगा आफ्टर मैरिज। हस्बैंड को चेंज पसंद होगा, एक जैसा चीज, मोनोटोनस चीज नहीं पसंद होगी उसको, चेंज पसंद होगा उसको, नई नई चीजें पसंद होंगी। और सर हस्बैंड का फूड में टेस्ट भी अच्छा होगा। फूड में, मूड। हाँ मून है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हस्बैंड फूड को हो सकता है खाना बनाने का शौक हो, ऐसा भी आप बोल सकते हो। टॉक हो गया, हाँ। मैंने सर बताया ना कैन खा इट बी हम्म, कैन इट बी लाइक दैट कि हस्बैंड फूड इंडस्ट्री या कुकिंग हाँ बिजनेस या हाँ शेफ बिल्कुल भी हो बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी आप बोल सकते हो। हस्बैंड फूड इंडस्ट्री से होगा, या सकता उसको खाना बनाने का शौक होगा, शौक होगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो सकता है। ये सब हम्म। चीजें भी आप ऐड कर सकते हो कि उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा हस्बैंड का। ठीक है हस्बैंड को सर। डेयरी पसंद हो सकती है। हम्म। हस्बैंड को डेयरी प्रोडक्ट, मिठाई खानी पसंद होगी। अब आप देखो, आपको अगर आपको आपके हाथ में हॉरोस्कोप है जहां मार्स और मून का कॉम्बिनेशन है, तो आप कह सकते हैं जब आएंगे दामाद जी तो क्या खिलाना, कौन सी मिठाई खिलानी है, ठीक है ना, वो भी आप बता सकते हैं। सफेद रंग की मिठाई खिलाइए। और सर और क्या, ऐसा कुछ है, लैंड एंड प्रॉपर्टी जहाँ है हस्बैंड, कुछ रियल एस्टेट के साथ भी हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, रियल एस्टेट नहीं है, पानी वो वाटर है ना, ये पानी है। ओके सर, ओके ओके। अच्छा, तो और नेटिव हस्बैंड पे गोरा हो सकता है ना, मून गोरा। हस्बैंड गोरा हो सकता है। अच्छा चलो, ये भी आप बोल सकते हो, सुंदर हो सकता है, हस्बैंड सुंदर हो सकता है, ब्यूटीफुल। तो मून भी अपने आप में सुंदरता का थोड़ा बहुत कारक है, ज्यादा नहीं है। यहाँ ये हम बोल सकते हैं नेटिव का बर्थ जो है, नेटिव का बर्थ सी सेक्स से हुआ है, नेटिव बर्थ थ्रू सर्जरी, थ्रू सी सेक्शन से हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज है, नेटिव बर्थ सी सेक्शन से हुआ है। यहाँ पर नेटिव का, चूंकि मंगल जो है एक सेक्सुअल एनर्जी भी है, तो नेटिव के अंदर हाई सेक्सुअल अर्जेस भी होंगे, मून के साथ है। मून का भी, मून मन है, तो मन में जो थॉट्स आते हैं, जो अर्जेस हैं, वो सेक्सुअलिटी को लेकर भी हो सकते हैं। हाई सेक्सुअल अर्जेस के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, या थॉट्स भी जो है वो सेक्सुअलिटी के बारे में ही होंगे, क्योंकि मून हमारा माइंड है, नेटिव का माइंड है। तो हाई सेक्सुअल अर्जेस, हाई थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स, ये आ सकते हैं नेटिव के। सर, हाँ जी, मून मार्स और मार्स मून दोनों में ही जो जन्म होगा वो सी सेक्शन से होगा, राइट? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। आई मीन अगर दोनों चार्ट देखते हैं तो किसी चार्ट में तो कौन सा ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा है, मार्स मून इसमें पे? ज्यादा, हाँ, मार्स मून में। ओके ओके। ठीक है, मून मार्स में आप ये कह सकते हैं कि आपकी मदर की कोई ना कोई सर्जरी जरूर होगी, या मदर का कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। यहाँ हम बोलेंगे मार्स और मून है, यहाँ नेटिव का बर्थ जो है वो सी सेक्शन से हुआ होगा। यहाँ ब्रदर भी जो है वो भी, उसके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, यंगर ब्रदर के चेंजेस हैं, ट्रैवल है, वो सब आप बोल सकते हो। मतलब, और डॉटर के बारे में भी बोल सकते हो, सारी चीजें इस दिस विल बी वेरी मैच करता हुआ आपको मिल जाएगा। चलिए अब अगला कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन नंबर 19, मार्स मरकरी।
सर मून हाँ मरकरी और मार्स मरकरी, हम मून सॉरी, कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ। मून करे वही मैं कहूँ, ये मैंने मिटाया भी गलत, मून मरकरी। मरकरी के कारक हमने देखे, मरकरी इज बेसिकली योर सिस्टर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इतने सारे तो इसमें जीव कारक आ गए। इसके बाद आपका इंटेलिजेंस है, इंटरनेट कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंस से कम्युनिकेशन, और इसमें हम डाल सकते हैं हमारा एजुकेशन। एजुकेशन नेटिव सबसे इम्पोर्टेंट तो एजुकेशन है। तो मून मरकरी, मून के आगे मरकरी आया, मतलब क्या बोलेंगे, मदर जो है यहाँ पर, मदर की बात करेंगे तो मदर एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है। मदर एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, बिजनेस भी आता है यहाँ पर, मदर बिजनेस माइंडेड भी है। इसमें वैसे अगर हम चूंकि मरकरी की बात करें तो और सारे इसमें हम जोड़ सकते हैं कारक तत्व तो बहुत सारे। आपका एनालिटिकल एबिलिटी बोल जोड़ सकते हैं, एनालिटिक्स जोड़ सकते हैं, ये सब चीजें इसमें हम जोड़ सकते हैं मरकरी के साथ। तो मदर, मून और मरकरी साथ में, तो यहाँ हम यहाँ एक और चीज नेटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, नेटिव का माइंड है और मून मरकरी, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे पक्का है कि नेटिव का चूंकि मन है, मन के आगे जो मरकरी आ रहा है, तो नेटिव की यहाँ पर नेटिव विल बी वेरी शार्प, वेरी शार्प। और मेमोरी बड़ी, इसको हम बोलते हैं एलिफेंट मेमोरी, मतलब एक बार जो चीज देख ली वो उसको याद रहेगी। ये एलिफेंट मेमोरी की बात कर रहे हैं हम नेटिव के पास। नेटिव वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प इंटेलिजेंट। मून मरकरी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंट। सर और हाँ जी बोलिए। इसमें ये डिग्री पे डिपेंड करेगा, अगर इंटेलिजेंस को ले तो मून और हाँ मरकरी बिल्कुल पास पास ही है तो 7-8 डिग्री है तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल होगा। दोनों ही केस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों पे काम करेंगी, तो अगर इससे आगे है तो फिर हम बात कर ही रहे हैं ये। अगर बहुत कम डिफरेंस है डिग्री का तो भी काम करेगा, अगर उल्टा भी होगा तो भी मरकरी मून होगा, क्योंकि मरकरी एजुकेशन हम कारक तत्व मिला रहे हैं ना। मून क्या, मून मन है। वैसे तो ये इंटेलिजेंट होगा ही होगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, अगर आगे पीछे भी होगा वो एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। सर तो अगर जो भी उसके आगे केतु आ जाएगा तो क्या स्टॉक हो गया उसमें? यहाँ केतु, अगर इसके आगे केतु आ गया तो फिर ये, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसे, इसको यहाँ पढ़ लेते हैं, मून मरकरी केतु। अब मून 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ केतु 10 है, तो मरकरी के आगे केतु आ गया। ठीक हम्म। है, या यहीं पर आ गया, यहां से बन जाए, यहां से बन जाए, कहीं से भी आ गया, तो एजुकेशन में ब्रेक आ गया। बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन एजुकेशन नहीं हो पाएगी। सर ये सही है। हाँ सारा कुछ सही है, अब लगा के तो देखो, जितना पढ़ा तो भी ये था वो सब सही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। एजुकेशन में ब्रेक आएगा, क्योंकि केतु आ गया। केतु, मरकरी के आगे केतु आ जाए, मंगल आ जाए, मतलब ब्रेक है वो, मतलब एक तरीके से ना डीलिंग कर दिया। एक कुछ लोग होंगे शायद 1 साल ड्रॉप करके फिर उन्होंने पढ़ाई करी, फिर उनको सक्सेस मिला। ठीक है, इस तरीके की चीजें होंगी, नहीं तो एजुकेशन में ब्रेक आ जाएगा। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंट होगा। अब आपने ऐसा मून मरकरी वाले जो है ना कॉम्बिनेशन, इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे होगा ना जब आपने बात करी। अब आपने हाँ बहुत सारे ऐसे दुकानदार या सब्जी वाले या ऐसे कोई जो रिटेलर देखे होंगे जो ऐसा सारा हिसाब 1 मिनट में चुटकियों में पढ़ के बता देते हैं। हाँ। आप कैलकुलेटर लेके बैठे रहो, उसने उससे पूछो कितना पढ़ा के, तो 12वीं भी नहीं गए, 12वीं तक नहीं गए, अब तो दुकान में बैठे हैं बचपन से, गल्ले में बैठे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कॉम्बिनेशन लेके बैठे, तो इंटेलिजेंट हो गया, उनका कैलकुलेशन हो गया, उनका मेमोरी हो गया, बहुत फास्ट है, बड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड है। और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, चूंकि मून जो है क्या है, चेंजेस है, और ये एजुकेशन है, तो नेटिव की एजुकेशन में चेंजेस आना। नेटिव ट्रैवल करेगा एजुकेशन के लिए, ट्रैवल भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना, एजुकेशन में चेंज आना, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका ने यहाँ पर हम इसको एक और चीज ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज,
जैसे आपने स्कूल में साइंस लिया, कॉलेज में जाके आपने आर्ट्स ले लिया, तो वो चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो ये यहाँ पर चेंजेस भी एजुकेशन के अंदर बताता है। यहाँ पर कुछ भी चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, स्कूल चेंज हो सकता है, जो कि चॉइसलेस है, आपको चॉइस नहीं मिलेगी, अपनी मर्जी से नहीं करोगे आप, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट आपको करना पड़ेगा। यहाँ चेंज इन एजुकेशन, चेंज इन सब्जेक्ट्स, चेंज इन स्कूल, ये सब बताएगा। अच्छी एजुकेशन के बारे में बात करता है, दिस प्रोमिसेस, दिस कॉम्बिनेशन मून मरकरी प्रोमिसेस गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन के बारे में बात करता है। गुड एजुकेशन के साथ साथ दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट एजुकेशन इन मेनी फील्ड्स। ठीक है, कई सारे फील्ड्स में एजुकेशन होना, मेनी फील्ड्स, और बहुत सारा, मतलब दिस इज अगेन, ये क्विक लर्नर है, क्विक लर्नर की भी हम इस पे बात कर सकते हैं। तो नेटिव इज क्विक लर्नर, सर इसमें जल्दी। बीच में अगर मून और मरकरी के बीच में जुपिटर आ जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए स्टडीज के लिए। नहीं, उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर हम मून जुपिटर की बात करेंगे, जुपिटर मरकरी की बात करेंगे, मरकरी के आगे अगर आए तो ज्यादा अच्छा, तो वो इंटेलिजेंस को एक्सपैंड करेगा, और बढ़ा दिया। अभी हम बात करेंगे आगे, आप देखेंगे मरकरी राहु और जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट को हमें आगे बढ़ाने वाला चाहिए, पहले से नहीं। अगर हम मरकरी, मून मरकरी की बात कर रहे हैं, मून मरकरी जुपिटर है, जुपिटर आगे है, तो वो क्या कर रहा है, मरकरी को एक्सपैंड कर रहा है, इंटेलिजेंस को एक्सपैंड कर रहा है। तो मरकरी नेटिव पहले से ही बड़ा क्विक लर्नर है, सब कुछ है, और यहाँ पर वो बढ़ा भी देगा। ऐसे लोगों को जब भी हम मून मरकरी की बात कर रहे हैं, अपने अगर बढ़ाना है अपनी इंटेलिजेंस या मन को, देखो सबकॉन्शियस माइंड है, मन है आपका मून। ठीक है, मून के कॉम्बिनेशन जब भी बात करेंगे तो हम अपने मन को कैसे शांत रखें। एक देखा ना, मन को हम क्या करेंगे, हमारा हमें कहाँ पे जाकर पीसफुलनेस मिलेगी। हम कहाँ, ऐसा होता है ना, आप लोग मतलब जब कहीं घूमने जाते हैं, किसी को पहाड़ों में बड़ा अच्छा लगता है, किसी को सी बीच में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, जिसका भी, और ये मन को शांत रखने के लिए, मन को मतलब मेंटल पीस देने के लिए हम ये बात करेंगे, मून जो है, मून मन जिस भी प्लेनेट के साथ है, उस प्लेनेट की चीजों को हमें करने से शांति मिल सकती है, या उस प्लेनेट की जगहों पे जाकर, मतलब यहाँ पे मरकरी जो है हमेशा ग्रीनरी, और आपके ग्रीन फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, पार्क्स हो गए, ऐसी जगह जाकर यहाँ मन को शांति मिलेगी, बंदा रिजुविनेटेड फील करेगा जब भी ऐसी जगहों पे जाएगा। मून मदर है, नेट मरकरी लैंड का भी कारक है। यहाँ बोल सकता है नेटिव जो है मदर से लैंड लेगा, मदर की साइड से उसको लैंड मिलने की चांसेस है, या प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस है नेटिव को मदर की साइड से। 20 कॉम्बिनेशन नंबर 20, मरकरी मून। मरकरी की डिग्री कम है, मून की डिग्री ज्यादा है, इस केस में हम बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मून है, मरकरी पहले है, तो मतलब मदर की बात कर रहे हैं, तो मदर पहले से ही इंटेलिजेंट है, मदर बहुत एजुकेटेड है, मदर बड़ी इंटेलेक्चुअल है, वो सारी बातें इसमें आ गई। माइंड इज गाइडेड बाय इमोशन, नेटिव इंटेलिजेंट है, यहाँ पे नेटिव बहुत, नेटिव फिर से इंटेलिजेंट ही होगा, नेटिव खराब नहीं जाएगा। नेटिव यहाँ पर हम बोलेंगे नेटिव कैन ट्रैवल, मरकरी एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए आगे मून आ रहा है, तो चेंज या ट्रैवल, इसमें भी हम बोलेंगे एजुकेशन चेंज भी हो सकता है, और एजुकेशन के लिए ट्रैवल भी कर सकता है नेटिव। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब मरकरी, पहले हमने देखा था एजुकेशन में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, स्कूल चेंज हो रहा है, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है। यहाँ पर चेंज विल बी, यहाँ चेंज विल बी विद चॉइस, ये फर्क है, यहाँ अपनी मर्जी से चेंज करेगा, दोनों में फर्क उतना है, चेंज बाय चॉइस। एजुकेशन में जो भी चेंज होगा बाय चॉइस होगा। अच्छा, इसको मरकरी मून को एक चीज और बोली गई है, इसको बोला गया छल कपट योग। ठीक है, छल कपट मतलब नेटिव के साथ एक लाइफ में कभी ना कभी उसके साथ चीटिंग होगी ही होगी,
मतलब चीटिंग मतलब हो सकता है कोई पैसे ले ले, पैसे वापस ना करे, कोई उसके साथ कोई भी किसी तरीके की चीटिंग उसके साथ होना, बीट्रेयल जिसको बोलते हैं वो होना, धोखा मिलना, चीटिंग होना, ये पॉसिबिलिटी इसमें है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा नेटिव को ब्लेमिशेस, या हम ये बोले दाग लगना या डिफेमेशन होना, डिफेमेशन होना वो भी पॉसिबल है यहाँ पर, डिसऑनर होना वो भी पॉसिबल है। क्यों होगा? मरकरी हमारा क्या है? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी है, या फ्रेंड्स है ना, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी है। और मून हमारा क्या है? ये ब्लेम्स है। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की वजह से मतलब ये इन इन चक्करों के में उसको ब्लेम्स या ब्लेमिशेस लग सकते हैं, उसका डिफेम हो सकता है, बेइज्जती हो सकती है, उसके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रोमांटिक पार्टनर जो है ना, बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अपना पार्टनर चूज करने के लिए। यहाँ पर हर किसी के साथ आपको अफेयर या आपको ऐसा दोस्ती करने की, यहाँ बी केयरफुल अबाउट दिस। अगर शनि का एस्पेक्ट आ गया यहाँ पर, मतलब मान लीजिए शनि, इसको इसी चीज को शनि भी एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, तो फिर ये चीटिंग वाला जो है ना, छल कपट वाला, ये कंफर्म हो जाता है। यहाँ तो नेटिव चीट करेगा किसी को या इसके साथ चीटिंग होगी कंफर्म है, अगर शनि भी ऐड हो गया यहाँ। मरकरी मून, और मरकरी मून साथ में शनि एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये चीटिंग वाला काम जो है वो कंफर्म सा हो जाएगा। ठीक है जी। आज हम 20 कॉम्बिनेशन तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग, मैं आपको कॉम्बिनेशन के रिजल्ट बताऊंगा, आप लोगों को कैसे बनाना कॉम्बिनेशन ये आपको याद है, अब आ गया, समझ में आ गया कैसे जोड़ना चीजों को। क्लियर है? डाउट है कोई तो अभी भी पूछ सकते हैं आप। और जितना भी है अपनी कुंडली में वैसे ही लगाकर देखिए। आपको कारक तत्व तो सभी प्लैनेट्स के मालूम है, लगाना कैसे हमने देख लिया। अब जब भी किसी भी घर में दो प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं, उनके कारक तत्वों को जोड़कर ट्राई करिए, कोशिश करिए अपने आप से बनाने की। और अगर नहीं बन पाया या बनाया आपने, तो उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एक बार आपने क्या सोच के बनाया, क्या बना, उसको हम जब हम सारे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उससे आप लिख के रख लीजिए, उसमें आप मैच करके देखिएगा कि सही बना पाए कि नहीं बना पाए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर ये मर्क्यूरी मून का आपने जो बताया कि उसमें तो धोखा धोखा होगा या बताया ना, हाँ, धोखा होगा। तो वो मून मर्क्यूरी वाले में नहीं होगा? मरकरी मून, ठीक है, क्योंकि मरकरी, देखिए मरकरी फ्रेंड है, मून ब्लेम्स है। मून मून जो है बेइज्जती है। मून को यहाँ पर हम लोगों ने, चूंकि हमने बात करी थी बहुत इसमें पहले भी, मून को कनिंगनेस के लिए भी जोड़ा गया, मून को इलोपिंग के लिए भी जोड़ा गया, मतलब भाग के ले जाए, भगा के लेके जाने वाला, उन सब चीजों के लिए जोड़ा गया। तो यहाँ पे मून फ्रेंड्स से धोखा मिलना या वो किसी भी मतलब लाइफ में कभी धोखा मिलना, छल कपट होना, उसके साथ पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है जी, तो कॉम्बिनेशन अपने अपने लगा के देखिए अपने अपने चार्ट्स में। बाकी 21 नंबर कॉम्बिनेशन से कल पढ़ाएंगे, और कल फिर इसी समय मिलेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू कैसी, सर। ठीक है जी, तो इसको आप लगा कर देखिए, चेक करिए कितना कुछ मैच कर रहा है, क्या मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सी यू टुमारो, कल मिलते हैं फिर सेम थैंक यू टाइम। सर। ओके थैंक जी, यू थैंक सर। यू ओके। सो मच।